हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्म माइंड। तो फाइनली जीपैट की एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। इस बार जो है पीसीआई जो है एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है अलॉन्ग विद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंस। जो है 8 जून को जो है जीपैट की एग्जामिनेशन होने वाली है। जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। कल से जो है एग्जामिनेशन की डेट फिलिंग की प्रोसेस जो है चालू हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीपैट की एप्लीकेशन जो है हम किस तरह से फिल कर पाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए रिक्वायर रहते हैं। तुम्हें जो है पहले सिग्नेचर फोटो में चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जो है मतलब फिंगरप्रिंट जो है हमें वो चाहिए होगी। 10वीं और 12वीं जो एसएससी और एचएससी की जो क्लास की मार्कशीट्स है वो उसकी स्कैन फोटो का भी हमारे पास चाहिए। और इनकी सब की फोटो की इमेज जो है उसकी साइज जो है ऑलमोस्ट तुम्हारी 50 to 80 KB के आसपास तुम्हारी होनी चाहिए। तुम गूगल से कर सकते हो उसको, या फिर तुम एक एप्लीकेशन आती है कॉल्ड क्यू रिड्यूस लाइट जो तुम्हारे गूगल प्ले स्टोर भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम उससे भी जो है साइज इमेज का जो है साइज जो है वो कम कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग इस क्वालिटी। फिर तुम्हें बी फार्मेसी सेमेस्टर की मार्कशीट की पीडीएफ तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सेमेस्टर के तुम्हें ईयर के अकॉर्डिंग जो है तुम्हें अलग अलग पीडीएफ तुम्हें बनानी है। लाइक फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की पीडीएफ तुम्हें अलग बनानी है। सेकंड ईयर की जो तुम्हारी होगी लाइक थर्ड सेम और फोर्थ सेम उसकी पीडीएफ तुम्हें अलग बनानी है। थर्ड ईयर के लिए अलग, फोर्थ ईयर के लिए अलग अलग। ठीक है। सो हर इसमें तुम्हारी दो सेमेस्टर की मार्कशीट तुम्हारी आएगी और उसका पीडीएफ का साइज जो है तुम्हें वो 1 MB से बिलो तुम्हें रखना है। तुम पीडीएफ कंप्रेसर का यूज करके इसको जो है कर सकते हो। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड वो भी हमें जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है तुम पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले खुद के पास रख लेना, सो दैट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। तुम्हें जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए तुम्हें साइट पे जाना है ntaboard.ag.in जो तुम्हारे NBEMS की साइट है। उस पर जाने के बाद तुम्हें जो है एग्जामिनेशन सेक्शन में जाना है। एग्जामिनेशन सेक्शन में तुम्हें जीपैट पे जो तुम्हें क्लिक करना है। वहां पे जाने के बाद तुम्हें एप्लीकेशन लिंक पे जो है तुम्हें क्लिक करना है। अब यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी होगी, जैसे इमेज अपलोड करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। अगर फिर एप्लीकेशन जो है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। फिर तुम्हें जो है रजिस्टर करने के लिए तुम्हें टू रजिस्टर पे तुम्हें क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद तुम्हें जो है एक विंडो ओपन होगा। वहां पे तुम्हें उस विंडो में तुम्हें आई एम एप्लीकेंट करके तुम्हें क्लिक करके सबमिट करना है। फिर नेक्स्ट विंडो तुम्हें ओपन होगा जिसको तुम्हें क्लोज करके नेक्स्ट विंडो में तुम्हें आई एग्री करके चलना है। अब तुम्हें जब भी तुम अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओ तो तुम ट्राई करना कि तुम्हें जो है सब तुम लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे ही इसको भरना। अगर तुम इसको मोबाइल से या फिर किसी अदर डिवाइस से भरने की अगर कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। इसमें वो मेंशन भी कराएगी कि डू नॉट यूज फाइल द एप्लीकेशन यूजिंग अ मोबाइल फोन्स और अदर डिवाइसेस। ठीक है। सो पहले जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल तुम्हें मांगी गई है, तो कैंडिडेट नेम से हम स्टार्ट करेंगे। अब कैंडिडेट नेम में तुम्हें जो तुम्हारा प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तुम्हारे होंगे जैसे HSC SSC अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग तुम्हें जो यहाँ पे अपना नेम फिलअप हमें करना है, सो दैट कि जो भी करेक्शंस हो वो हमें ये ना करना पड़े। मैं पहले ही बता दूं तुम्हें कि जैसे तुम्हारा कैंडिडेट नेम है, मेल आईडी है, फोन नंबर है, जो भी तुम टेस्ट सिटी तुम सेलेक्ट करने वाले हो जहाँ पे तुम्हें एग्जामिनेशन देनी है, और जो तुम्हारी मोबाइल नंबर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, नेशनलिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, ये तुम्हें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है क्योंकि ये चेंजेस जो है नॉन एडिटेबल चेंजेस है। ये चेंजेस फिर से तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसलिए प्रॉपरली आराम से इसको फिलअप करना। फिर हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। जो भी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे ईयर का ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें आ जाएगा। ईयर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आने के बाद मेल, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, फिर नेशनलिटी, फिर मोबाइल नंबर वही डालना जो तुम्हारा वर्किंग हो क्योंकि तुम्हें जो है OTP रिसीव होगा उस मोबाइल नंबर पे, और वही तुम्हारा जो है कम्युनिकेशन के लिए वही मोबाइल नंबर तुम्हारा यूज होगा। अब यहाँ पे तुम्हें मेल आईडी भी वही डालनी है जो तुम्हारी वर्किंग मेल आईडी तुम्हारी होगी। ठीक है। तो प्रॉपरली डालना डिटेल्स, क्योंकि उसी पे तो ये तुम्हारा जो है OTP रिसीव होगा, यही तुम्हारी मेल आईडी क्या होगी, वेरीफाई होगी। और जो भी इसके फॉर्म के रिलेटेड चेंजेस है या फिर जो भी अपडेट्स है, जो अगर एग्जामिनेशन सेंटर अगर चेंज हो रहा है या फिर कोई पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो तुम्हें इसी मोबाइल मेल आईडी पे तुम्हें जो है अपडेट तुम्हें आएगा। उसके बाद तुम्हें जनरेट OTP पे क्लिक करना है। फिर एक कैप्चा आएगा। कैप्चा फिल करने के बाद तुम्हें जो है OTP फिल करना है। तुम्हें जो है OTP काइंडली यूज द OTP रिसीव ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। OTP तुम्हें वेरीफाई करना है। अब तुम्हें मोबाइल नंबर पे और तुम्हारे मेल आईडी पे अलग अलग OTP तुम्हारे जो है आएंगे। ठीक है। तो दोनों OTP तुम्हें जो है फिलअप करना है।
पहले मैं ईमेल आईडी वाला डाल देता हूँ 52 और उसको वैलिडेट करना है। ठीक है, अगर ओटीपी किसी को नहीं आ रहा है तो तुम उसको जो है रीजनरेट भी कर सकते हो, रीसेट ओटीपी भी क्लिक कर सकते हो। अब मेरा ओटीपी यहाँ पे आ गया, मैं इसको वेरीफाई कर लिया है। फिर मैं मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे ओटीपी और मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ये कैप्चा तुम्हें फिल कर लेना है और आई एग्री पे क्लिक करके इसको रीवेरीफाई तुम्हें कर लेना है। अब रीवेरीफाई का ऑप्शन इसलिए आता है कि तुमने जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है, अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक रह रहा है तो तुम अभी से जो है उसको चेक कर सकते हो, और तुम्हें अगर परफेक्ट लग रहा है तो तुम उसको स्क्वायर बॉक्स को फिल करके इसको जो है सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद तुम्हें वो पूछता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने भरी है तुम फिर से अभी भी रिव्यू कर सकते हो, तुम्हें उसको ओके करके फिल कर देना है। ठीक है, फिर जो है हमें क्या करना है, गो टू एप्लीकेशन पे जाना है। गो टू एप्लीकेशन के बाद जाने के बाद हमें जो है हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे हमारा एड्रेस क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हमें फिलअप करना है। अब तुम्हारी यहाँ पे क्या हो गया कि एक तुम्हारी एप्लीकेशन आईडी जो तुम्हारी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, और तुम्हारा पासवर्ड, एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड तुम्हें क्या आएगा, मैसेज के थ्रू तुम्हें जो है लिया जाएगा। वही जब तुम फिर से जब तुम लॉग इन करोगे, अगर तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें ये एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड तुम्हें हेल्प करेगा, जो तुम्हें ऑलरेडी अभी मैसेज में आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें और जो तुम्हारी डिटेल्स भरनी है वो तुम्हें भरनी होती है। अब यहाँ पे जो भी तुम्हारे रेड एस्ट्रिक में तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन भरती है वो तुम्हें कंपलसरी फिल करनी ही है। ठीक है, उसको तुम छोड़ नहीं सकते। जहां पे तुम्हारी रेड एस्ट्रिक में नहीं है उसको तुमने इन्फॉर्मेशन ना भी भरा तब भी तुम्हारा जो है चल जाएगा। फिर अगर डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में तुम लिख सकते हो। यस अगर है तो तुम्हें सर्टिफिकेट वो मांगेगा। ठीक है, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर कैटेगरी सिलेक्ट करना। कैटेगरी जो है वो भी बड़े हिसाब से देखना कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में मेंशन है। अगर तुम जनरल कैटेगरी में आते हो तो जनरल, ओबीसी अगर रहते हो तो ओबीसी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है मेंशन करना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं दिया है तो वो उनको जनरल कैटेगरी में ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये ऑप्शन जो तुम सेलेक्ट करोगे उसी हिसाब से तुम्हें जो है एग्जामिनेशन फीस जो है तुमसे मांगी जाएगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन डिटेल के लिए जो भी तुम, जैसे हम जाते हैं ना एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो तुम्हें कोई भी तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड हमें लेके जाना होता है, इधर आधार कार्ड, वोटर आईडी। तो इस बार जो है तुम्हें वोटर आईडी के लिए शायद मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हें कोई भी एक जो है तुम्हें कार्ड देना है। इधर तुम्हारे पास वोटर आईडी का दे सकते हो तुम, पैन कार्ड, अगर तुम्हारे पास सब है तो तुम सब कुछ दे सकते हो, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास सिर्फ वोटर आईडी है, सिर्फ पैन कार्ड है, तो तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें देनी ही है। ठीक है, तो मेरे पास मैं वोटर आईडी है तो मैं वोटर आईडी यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, देन वोटर आईडी कार्ड तुम्हारा फिल करने के बाद तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो तुम वो भर सकते हो। ठीक है, और अगर पासपोर्ट अगर इश्यू है तो तुम पासपोर्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन तुम भर सकते हो। ठीक है, कोई अगर मार्क आइडेंटिफिकेशन अगर तुम्हारा है तो तुम वो लिख सकते हो। और अगर बॉडी पे कुछ अगर है तो तुम वो भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पेज हमें जाना है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, पर्सनल डिटेल हमने भर दी। उसके बाद हमारे कम्युनिकेशन डिटेल्स हमें भरनी है। उसमें हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अभी हम कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। फिर परमानेंट एड्रेस, मतलब हम परमानेंटली कहाँ पे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम अभी कॉलेज में अगर है, हॉस्टल पे अगर रहते तो तुम हॉस्टल का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस, अगर तुम कोई अगर बंदा घर पे रह रहा है तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस उसका सेम हो जाएगा, तो तुम वो बंदा जो है वो सेम इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। तो स्टेट, जैसे स्टेट, यहाँ पे स्टेट का तुम सीधा सिंपल नाम डाल सकते हो तो तुम्हारी स्टेट का नाम आ जाएगा। फिर सिटी और डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा जो होगा उसको तुम डाल सकते हो। पिन कोड भी प्रॉपरली डालना है हमें। फिर अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस सेम और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो तुम सेम कर सकते हो, और अगर डिफरेंट है तो तुम्हें यहाँ पे भी डिफरेंट जो तुम्हारा एड्रेस होगा वो तुम्हारा लिखना है। तो मेरा सेम है तो मैं सेम कर रहा हूँ। ओके, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे।
ये करने के बाद जब हमने कम्युनिकेशन डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट इस पे हम जाएंगे, उस पर हमें जो है अभी हमारे 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन जो हमें मांगी है, यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन 10th के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करने की, तुम्हारा बोर्ड कहाँ से था, स्टेट ऑफ बोर्ड तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे सर्च करना है कि जो तुम्हारा बोर्ड होगा, फिर बोर्ड तुम्हारा क्या होगा, जिस हिसाब से तुम स्टेट ऑफ बोर्ड डालोगे, इधर किसी का महाराष्ट्र हो सकता है, किसी का जो है मध्य प्रदेश हो सकता है, किसी का उत्तर प्रदेश हो सकता है, तो तुम्हें उसके हिसाब से डालना है। फिर नेम ऑफ बोर्ड तुम्हारा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग तुम्हें डालना है कि तुमने जो है 10th बोर्ड कब पास करा था, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हें डालना है। मैं 2018 के आसपास मैंने पास करा था, तो तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है। ये इंफॉर्मेशन जब तुम डालोगे तो तुम जो है अपनी जो तुम्हारी मार्कशीट होगी, मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है कि तुमने जो है कब उसको क्वालिफाई करा था, कब तुमने पास करा था, तो वो इन्फॉर्मेशन तुमने सही से डालनी है। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी तो तुम्हारा अगर जब तुम्हारे सर्टिफिकेट जो वेरीफाई होंगे तब तुम्हारा फॉर्म जो है कैंसिल होने के चांसेस जो है रह सकते हैं, ठीक है। फिर रिजल्ट मोड तुम्हारा इधर परसेंटेज था या सीजीपीए था, तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें जो है मार्क्स तुम्हें डालने हैं। मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितने हमारे टोटल मार्क्स थे, ठीक है, तो टोटल मार्क्स में से हमें कितने मार्क्स ऑब्टेन मिले हैं वो हमें डालना है। और टोटल मार्क्स डालने के बाद जो हमारे परसेंटेज होंगे वो तुम्हें डालना है। अब ये परसेंटेज डालते समय तुम्हें जो है पॉइंट में जो भी परसेंटेज दिए वो भी तुम्हें मेंशन करने हैं। सिंपली जैसे 92.20 अगर है तो तुम सिंपली 92 करके एग्रीगेट करके मत लिखना, परसेंटेज एग्जैक्ट परसेंटेज डालना, क्योंकि प्रॉब्लम बाद में हो सकती है, ठीक है। फिर जो 12th के बारे में, उसके बारे में तुम्हारा जो है स्टेट कौन सा था उसके बारे में सेम इंफॉर्मेशन तुम्हें लिखनी है। बोर्ड तुम्हारा कौन सा था, बोर्ड के बारे में तुम्हें लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग तुम्हारा कौन सा था उसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो जो भी तुम लिखो वो तुम जो है अपने जो सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट को देख के तुम्हें जो है लिखना है। जैसे मैं भी अभी जब इंफॉर्मेशन भर रहा हूँ तो मैं अपने सर्टिफिकेट में देख के इंफॉर्मेशन भर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भरनी है, क्योंकि फिर मतलब एडिटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर फॉर्म में एप्लीकेशन में चेंजेस होने के चांसेस अगर ना हो सके तो दिक्कत जो है आगे हो सकती है, ठीक है। तो हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन भरनी है। तो जो भी मार्क्स तुम्हें मिले थे, एग्रीगेट परसेंट तुम्हारे कितने आए थे, जैसे तुम्हारे सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वैसे ही इंफॉर्मेशन तुम्हें जो है भरनी है। फिर आती है कि डिटेल्स ऑफ बैचलर बी फार्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। अब एनरोलमेंट नंबर इशू बाय यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी क्या करती है कि एक एनरोलमेंट नंबर देती है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा तो उसका भी एक एनरोलमेंट नंबर होगा। यूनिवर्सिटी का नंबर थोड़ा सा बड़ा सा रहता है, तो तुम्हें पूरी अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद फिर अगर स्टूडेंट आईडी अगर होगी इश्यू है पीसी है तो तुम उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। जहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है वो इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। फिर आता है कोर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ बी फार्म क्वालिफिकेशन। बी फार्म क्वालिफिकेशन इंडिया में किया हमने। फिर सिटी का स्टेट कौन सी थी, स्टेट के बारे में लिखना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल तुम सर्च करोगे तो सर्च के बारे में आ जाएगा। फिर कॉलेज का नाम जो है तुम्हें यहाँ पे डालना है। अगर तुम्हारा कॉलेज का नाम अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो तुम डायरेक्टली लास्ट में जो तुम्हारा ऑप्शन दिया है तुम उसको भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन तुम्हारा आएगा। अगर किसी का कॉलेज का नाम यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो तुम लास्ट में एक ऑप्शन आता है अदर्स, तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर कॉलेज का नाम अगर यहाँ पे आ रहा है तो तुम उसको जो है डायरेक्टली सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम ढूंढ सकते हो, अगर तुम डायरेक्टली अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम डायरेक्टली कॉलेज का नाम जो है डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने कॉलेज का नाम डाल दिया। अगर अदर्स में आ रहा है तो अदर्स में तुम डाल सकते हो। फिर मंथ और ईयर ऑफ एडमिशन, जो तुम्हारा जो जीपैट जो बी फार्म तुमने जिस साल में एडमिट करा था उसका जो है तुम्हें डालना है। फिर यहाँ पे तुम्हारी इंफॉर्मेशन आ जाती है स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग बी फार्म। यहाँ पे तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या हुआ है कि अभी के टाइम पे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है वो भी एग्जामिनेशन जो है दे सकते हैं। और अगर थर्ड ईयर के बंदों ने अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ली है तो वो भी 25-26 के आने वाले ईयर में एडमिशन जो है एम फार्मेसी के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम क्वालिफाइड हो तो तुम्हें क्वालिफाइड पे टिक करना है। अगर तुम परस्यू कर रहे हो फोर्थ ईयर के लिए तो तुम्हें उस पर टिक करना है, क्योंकि तुम जिस हिसाब से तुम जो है टिक करोगे उस हिसाब से तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैं फोर्थ ईयर में परस्यू कर रहा है तो थर्ड ईयर तक की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर मैंने बोला कि मैं थर्ड ईयर में हूँ तो वो सेकंड ईयर तक की इन्फॉर्मेशन जो मांगेगा। अगर मैं बोला कि क्वालिफाइड हूँ तो फोर्थ ईयर तक के जो है एग्जाम जो डिटेल जो है मांगेगा। तो मैं अभी फोर्थ ईयर परस्यू कर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो थर्ड ईयर की मेरी जो पासिंग डेट है और ईयर ऑफ पासिंग जो है वो मैं डालूंगा, ठीक है। तो वो मैंने डाल दिया। फिर परसेंटेज है सीजीपीए तुम्हारा था तो सीजीपीए के बारे में तुम्हें डालना है। तो तुम्हें जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का
तीनों ईयर का तुम्हें जो सीजीपीए वो मांगेगा, ठीक है। तो वो सीजीपीए तुम्हें डालना है। ठीक है, फिर सीजीपीए डालने के बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है। फॉर एग्जांपल, इज योर रस्टिकेटेड ड्यूरिंग फार्मेसी कोर्स? नो। देन चार्ज ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मींस इन जीपैट? देन नो, ठीक है। देन आर यू डिबेट फ्रॉम अपियरिंग 24 एग्जाम? अगर हम डिबेट किए गए क्या मतलब हम एग्जामिनेशन 2024 की दे सकती नहीं है, ऐसा कुछ हम पे आरोप लगा हुआ है क्या? तो नहीं। एंड हैव यू अप्लाइड फॉर इन जीपैट 2023? अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो एसपी क्लिक करेंगे तो उसको जो है रोल नंबर और मार्क पूछेंगे। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो वो नो पे क्लिक करना एंड 7 नेक्स्ट। फिर हमें नेक्स्ट इस पे पूछा जाता है कि हमें जो है टेस्ट सिटी जो हम एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो सेंटर के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि किस सेंटर में हमें देना। अब यहाँ पे जब भी तुम इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो तुम्हें बहुत केयरफुल इन्फॉर्मेशन और सेंटर तुम्हें चूज करना है, बिकॉज ये जो चेंजेस है ये नॉन एडिटेबल चेंजेस है, ठीक है। तो जब भी तुम सिटी प्रॉपरली देख लेना कि तुम्हें कहाँ जो है एग्जामिनेशन देना है। अगर मैं स्टेट जैसे महाराष्ट्र में एग्जाम देना है तो सिटीज के यहाँ पे बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो तुम्हें जो भी सिटी तुम्हारे घर के पास पड़ती हो या फिर हॉस्टल से कॉलेज से पास पड़ती हो जहाँ पे तुम इजीली जा सको, जो मतलब से अगर तुम्हें सेंटर मिल रहा है उसी सिटी को तुम सेलेक्ट करना, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है अगर सिटी चेंज ना हुई तो, ठीक है। तो अच्छे से जो तुम्हें है इसको सोच समझ के इसको सेंटर को तुम्हें सेलेक्ट करना है। फिर 7 नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है तुम्हारी जहां पे तुम्हें डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करना है उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो तुम्हें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जो हमने पहली वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऑलरेडी रखने हैं। जैसे तुम्हें फोटोग्राफ तुम्हें रखनी थी तो तुम्हें यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर योर स्कैन सिग्नेचर तुम्हें अपलोड करनी है। योर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, देन फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर मार्कशीट, उसकी पीडीएफ तुम्हें जो है जो लेस देन 1 MB साइज उसकी होगी वो तुम्हें जो है अपलोड करनी है, ठीक है। फिर पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड से हमें करनी है। इधर तुम गूगल पे, फोन पे, जो भी तुम्हारी यूपीआई आईडी है तुम उससे भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो अगर नेट बैंकिंग अगर है तो उससे भी जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल यहाँ पे है। फिर ये सब होने के बाद तुम्हें क्या करना है, डिक्लेरेशन पे टिक करके जो है नेक्स्ट पेज पे तुम्हें चलना है यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के बाद, ओके। आई एग्री और जो कंसेंट एप्लीकेशन है उस पर तुमने टिक करने के बाद तुम्हें ये कैप्चा फिलअप करना है। ये कैप्चा फिलअप करने के बाद और पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद तुम जो है नेक्स्ट पेज पे जाओगे। जब तुम इसको सबमिट करोगे, अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे, तो जब तुम नेक्स्ट पेज पे जाओगे वहां पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो पेमेंट डिटेल्स के बारे में, जहाँ वहां पे तुम्हें अलग अलग इसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन जो है तुम्हें फिल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर जनरल या फिर ओबीसी की कैटेगरी का अगर है तो उसको अबाउट 3500 पेमेंट जो है फिल करना है। अगर एससी और एसटी कैटेगरी है तो उसके लिए 2500 के आसपास जो है फीस पेमेंट उसको करनी है। तो ऐसे तुम्हें फीस अपलोड करने के बाद तुम्हें जो है एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आएगा जिसके लास्ट में तुम्हारी जो है वहां पे साइन जो ऑलरेडी पैसे हुए रहेगी और वो जो है तुम्हें ऑलरेडी मेल पे जो है तुम्हें सेंड किया रहेगा। तो वो होने के बाद तुम्हें एक मैसेज आएगा कि तुमने जो है सक्सेसफुली एप्लीकेशन जो है तुम्हारी फिल जो है हो चुकी है और तो तुमने जो है जीपैट के लिए अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमें सारी डिटेल्स जो है भर देनी है। उस सब कुछ डिटेल भरने के बाद तुम्हें जो है लॉग आउट तुम्हें अपना अकाउंट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद तुम जो है मेन विंडो पे तुम्हारे चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें जो है तो पूरी जीपैट पूरी जो है इंफॉर्मेशन तुम्हें भरनी है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।